प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आज उन्हीं की दया मेहर से हम फिर से रूहानी चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका हमें अवसर प्रदान हुआ है। आज हमारे सत्संग का मुख्य आधार है, आखिर दुख हमारे पीछे क्यों पड़े हैं। सभी के पीछे साथ संगत जी लगता है ना कि दुख पड़े हुए हैं। तो आज हम इस सत्संग के माध्यम से जानेंगे कि दुख हमारे पीछे पड़े हैं या हमने दुखों को अपने साथ बांध रखा है। क्या कभी सोचा है आपने कि प्रार्थना और मेहनत करने के बाद भी दुख हमारा पीछा ही नहीं छोड़ते। आज हम उन्हीं छुपे हुए कारणों को जानने की कोशिश करेंगे इस सत्संग के माध्यम से कि ये जीवन चक्र में हम बंधे कैसे रहते हैं। जब सतयुग था तब सत्य की पहचान और असत्य की पहचान करनी थी आत्मा को, कि किस तरीके से वो शब्द से अलग हो गई। पर जिस प्रकार पानी पर काई जम जाती है, उसी प्रकार आत्मा भी सत्य और असत्यता से ढकी हुई होती है, क्योंकि उससे पहले जब निज घर में आत्मा रहती होती है तब वो केवल्य हंस होती है। जब धराधाम पे आती है, कर्मों के बंधनों में ऐसी बंधती है कि उसे समझ में ही नहीं आता। वो सबसे पहले पहचान ही भूलना शुरू करती है। शब्द से अलगाव होना ही उसकी सबसे बड़ी त्रुटि हो जाती है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे विवेक ढकने लग जाता है उस काई से। और जैसे ही विवेक ढकने लगता है तो भ्रम बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही भ्रम बढ़ने शुरू होते हैं तो त्रेता युग में जब आत्मा आ जाती है तो फिर उसे धुआं धुंधला हो जाता है। सब कुछ धुआं धुआं सा हो जाता है, धुंधला धुंधला सा हो जाता है। जैसे हम कभी कभी कहते हैं ना, हमारी पुरानी यादें धुंधली धुंधली सी याद है। अभी हम 45-50 साल के होंगे तो आप देखोगे कि बचपन की यादें कैसी हैं। बचपन का हर एक दिन हर एक पल याद तो नहीं है ना। क्या है, धुंधली धुंधली सी यादें हैं। धुंधला पड़ गया ना सब कुछ। तो ऐसे ही धुंधला पड़ जाता है तो आत्मा जब तप करती है फिर भी उसके भ्रम नहीं मिट पाते। त्रेता युग में आती है, दान पुण्य इत्यादि करती है, मगर अलगाव इतना बढ़ चुका होता है, मन की वृत्तियों से पूर्ण रूप से आत्मा ढकती जाती है और कर्मों के बंधनों में बंध के अपने वजूद को ही खोने लग जाती है। और आज कली काल में तो ऐसा है कि चाहे आप विवेक को जागृत करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं जगता जल्दी से। आप अगर चाहोगे कि ये धुंध हट जाए तो ये धुंध जल्दी से नहीं हटती। और आप चाहोगे कि ये कर्मों का जमावड़ा मिट जाए तो ये भी मिटता नहीं है जल्दी से। इसको मिटाने का केवल मात्र एक ही तरीका है। संतों ने बताया है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर तरही पारा। इसको हटाने का केवल एकमात्र रास्ता ही नाम के ऊपर आधारित होना है जीवन का। साथ संगत जी, कलयुग में जब हमारे ऊपर ये 3 परतें चढ़ी होती हैं आत्मा के ऊपर, जो कि केवल हंस थी, फिर वो आत्मा बनी, फिर वो जीवात्मा बनी। अब तो मनुष्य अपने आप को शरीर ही समझ के जीवन जी जाते हैं, या मेरा मन करते रह जाते हैं। ये तो जान ही नहीं पाते कि आत्मा भी है जिसने परमात्मा से मिलना है। मैं मेरा मेरी में ही लगे हुए ना, पर मैं मेरा मेरी भी कहां से है, केवल तन से। तो कहते हैं कलयुग में यदि पूरे गुरु की शरण मिल जाए, इसीलिए ही पूरे गुरु की शरण जरूरी है कि वो नाम से जोड़ देंगे हमें। पूरा गुरु ही हमें बताता है कि हमारी प्रार्थना और हमारी मेहनत का हमें फल पूरा क्यों नहीं मिल रहा, क्यों हम दुख से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे, क्यों दुख हमारे पीछे पड़े हैं। पूर्ण गुरु हमें समझाते हैं कि जब तुम्हारी प्रार्थना और तुम्हारी मेहनत जो होती है वो इच्छाओं से भरी होती है, तो तब तुम्हें परमात्मा नहीं मिलते और इसीलिए दुख पीछे पड़ा रहता है। जब कामनाओं से ग्रसित होकर हम कर्म करते हैं ना, तो मालिक के साथ हम सौदेदारी कर रहे होते हैं
कि हे भगवान मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये चढ़ा दूंगा, मैं ये दान कर दूंगा, मैं ये पुण्य कर्म कर दूंगा, मैं ये व्रत कर रहा हूं, मेरे को इस चीज की फल की प्राप्ति हो, है ना, ये सब कामना। तो कामना रहित जब तक हम नहीं होते ना, कामना सहित जब तक हम हैं तब तक हमारा काम नहीं चलेगा। जब तक कामना से परे नहीं हटेंगे, कामना से रिक्त नहीं कर लेंगे खुद को, तब तक हम स्वार्थ को ही पूजते हैं, परमात्मा को नहीं पूजते। जैसे प्रार्थना नहीं मालिक से कोई सौदा कर रहे हो, ऐसे ही इच्छाओं से जब तक हम पृथक होके कर्म करने नहीं लगेंगे तब तक हम दुखों से छूट नहीं सकते। इसीलिए ही दुख कभी खत्म नहीं होते, या ये कह लो कि हमारा पीछा नहीं छोड़ते। क्योंकि एक इच्छा पूरी होती है तो फिर नई इच्छा तुरंत ही पैदा हो जाती है, और फिर यदि कोई भी इच्छा बीच में पूरी ना हो तो वही हमारे दुखों का कारण बन जाती है। फिर हमें लगता है कि हमारी इतनी प्रार्थना और इतनी मेहनत करने के बाद भी ये दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। आइए साहिब की श्रीवाणी से हम समझने की कोशिश करते हैं कि गुरु हमें कौन से मार्ग पर चलना सिखाते हैं, जिस पर चलने से हमारी प्रार्थनाएं, हमारी मेहनत सफल हो जाती हैं और दुख हमारा पीछा करना छोड़ देते हैं, और हम उस आनंद में पहुंच सकते हैं जिस आनंद से हम बिछुड़ के यहाँ भटक रहे हैं। पहले साहिब का भजन लेते हैं, फिर साहिब के भजन का खुलासा करेंगे। साहिब कहते हैं, पीले प्याला हो मत वाला, प्याला प्रेम हरि रस का रे, प्याला प्रेम हरि रस का रे, पीले प्याला हो मत वाला, प्याला प्रेम हरि रस का रे, बालापन सब खेल गवाया, तारुण नारी के बस का रे, तारुण नारी के बस का रे, पीले प्याला हो मत वाला, प्याला प्रेम हरि रस का रे, प्याला प्रेम हरि रस का रे, पीले प्याला हो मत वाला, प्याला प्रेम हरि रस का रे, प्याला प्रेम हरि रस का रे, ना सत्संग ना कथा ना कीर्तन, ना सत्संग ना कथा ना कीर्तन, ना प्रभु चरण प्रेम रचारे, ना प्रभु चरण प्रेम रचारे, ना सत्संग ना कथा ना कीर्तन, ना प्रभु चरण प्रेम रचारे, ना प्रभु चरण प्रेम रचारे, पीले प्याला हो मत वाला,
प्याला प्रेम हरि रस का रे, प्याला प्रेम हरि रस का रे। अब हूँ सोच समझ अज्ञानी, अब हूँ सोच समझ अज्ञानी। जग में नहीं कोई अपना रे, या जग में नहीं कोई अपना रे। पी ले प्याला हो मत वाला, प्याला प्रेम हरि रस का रे, प्याला प्रेम नाम रस का रे। देह मोह में क्यों भर माया, देह मोह में क्यों भर माया। गल बीच फंदा कसे यम का रे, गल बीच फंदा कसे यम का रे। पी ले प्याला हो मत वाला, प्याला प्रेम हरि रस का रे, प्याला प्रेम हरि रस का रे। 84 से उभरा चाहे, 84 से जो उभरा चाहे। छोड़ दे कामिनी का चस्का रे, छोड़ दे कामिनी का चस्का रे। पी ले प्याला हो मत वाला, प्याला प्रेम हरि रस का रे, प्याला प्रेम नाम रस का रे। नाभि कमल बिच है कस्तूरी, नाभि कमल बिच है कस्तूरी। मिर्गा फिरे बन कारे, मिर्गा फिरे बन में बन कारे। पी ले प्याला हो मत वाला, प्याला प्रेम हरि रस का रे, प्याला प्रेम हरि रस का रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। कबहू न सत पथ खो जा रे, काहू न सत पथ खो जा रे। काहू न सत पथ खो जा रे। पी ले प्याला हो मत वाला, प्याला प्रेम हरि रस का रे,
प्याला प्रेम नाम रस का रे।